बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण मिश्र। आइए जानते हैं भगवान भोलेनाथ पर बेल पत्र क्यों चढ़ाते हैं, शिव जी पर बेल पत्र क्यों चढ़ाया जाता है, आखिर इसके पीछे कारण क्या है। जब भी भोलेनाथ की पूजा होती है तो बेल पत्र अवश्य चढ़ाते हैं। क्या है इसके पीछे कारण? तो इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। समुद्र मंथन के समय समुद्र से बहुत सारी चीजें निकली। देवता और दानव दोनों मिल करके समुद्र का मंथन कर रहे थे, तो उसमें से बहुत सारी चीजें निकली और उन चीजों में से एक चीज थी विष, यानी जहर। बहुत सारी अच्छी चीजें निकली लेकिन एक जहर भी निकला। तो वो जो जहर था वो धीरे धीरे फैलने लगा। समुद्र मंथन से निकला था तो देवताओं और दानवों दोनों की टेंशन बढ़ी कि अगर ये फैल जाएगा तो जीव जंतु वनस्पति मनुष्य सबके लिए ये खतरनाक होगा, सबके प्राण ले सकता है। तो ऐसे में क्या करें? तो देवताओं ने और दानवों ने मिल करके भगवान शिव की आराधना की। शिव जी आए, शिव जी को परेशानी बताई कि ये विष निकला है और ये फैल रहा है, सब इससे मारे जाएंगे, कुछ उपाय बताइए। तो भगवान शिव ने उस विष को खुद पान कर लिया, पी लिया और अपने कंठ में धारण कर लिया। इसीलिए भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। कंठ में भगवान शिव ने जब उस विष को धारण कर लिया तो वो विष इतना तेज था कि गर्मी भगवान शिव के शरीर में बढ़ने लगी और इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी, ताप बढ़ने लगा, गर्मी बढ़ने लगी, ताप बढ़ने लगा, हीट निकलने लगी, इतनी ज़्यादा हीट निकलने लगी कि वो हीट और वातावरण में फैलने लगी। तो देवता और दानव को चिंतित हुए क्योंकि वो लोग समुद्र मंथन कर ही रहते। तो फिर जो है वैद्य जी से सलाह ली गई। तो जो समय के वैद्य थे उन्होंने बताया कि बेल पत्र इन्हें जो है अर्पित किया जाए, तो यानी बेल पत्र का लेप लगाया जाए, ऐसा बताया होगा। कुछ ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि बेल पत्र खिलाने की सलाह दी और साथ ही जल से स्नान कराने की सलाह दी। तो भगवान शिव को या तो बेलपत्र चढ़ाया गया या खिलाया गया और साथ ही जल जो है से स्नान कराया गया। तो बेलपत्र में औषधीय गुण होते हैं, तो यदि लगाया भी गया होगा कंठ में पूरे शरीर में तो उससे, और फिर जल से स्नान कराया गया होगा तो उससे उनको ठंडक मिला, या खिलाया गया हो, इस तरह का वर्णन मिलता है कई ग्रंथों में कि खिलाया गया। तो उसमें मिलता है कि बेलपत्र लगाया गया, अर्पित किया गया पूरे शरीर में। इसीलिए शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाने की परंपरा है। बेल पत्र में बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं और वो शीतलता प्रदान करता है और विष के प्रभाव को भी कम करता है। तो विष के प्रभाव को कम करने के लिए बेलपत्र भोलेनाथ को तभी से बेलपत्र अर्पित करने की परंपरा शुरू होती है। जब भी आप बेलपत्र भोलेनाथ को चढ़ाएं तो कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए, तभी आपको ज्यादा फायदा होगा। बेलपत्र जब चढ़ाएं तो उसके बाद जल अवश्य चढ़ाएं, तो भोलेनाथ को ज़्यादा शीतलता मिलेगी और वो प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगे। और बेलपत्र हमेशा कोशिश करें कि 3 दल वाला, 5 दल वाला, 7 दल वाला मिल जाए तो और अच्छा, नहीं तो 3 दल वाला तो मिलेगा ही। 3 दल से कम यानी 1 पत्ती 2 पत्ती का बेलपत्र ना चढ़ाएं, 3 दल वाला चढ़ाएं। और जो चिकना, जिस तरफ चिकना होता है बेलपत्र, उसको ऐसे भगवान शिव के ऊपर रखें और फिर जल चढ़ाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। कटे फटे बेलपत्र कभी भी भोलेनाथ पर अर्पित ना करें। जब भी अर्पित करें तो 3 दल वाला साफ सुथरा बेलपत्र अर्पित करें। और जब बेलपत्र लेके आए तो पहले उसको अच्छे जल से साफ कर लीजिए, स्वच्छ जल से, और थोड़ा सा गंगा जल उसमें छिड़क लीजिए। इसके बाद भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। जब बेलपत्र चढ़ाएं तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हैं। तो ये तो है बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है, इसका कारण। अब एक और चीज आपको बताते हैं कि बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि एक बार माता पार्वती को पसीना आया तो उन्होंने पसीने को ऐसे अपने हाथ से ऐसे लेकर के और ऐसे छिड़क दिया, तो वो मंदार पर्वत में जाकर के गिरा और मंदार पर्वत में उस पसीने की बूंद से एक पौधा निकला, फिर वो पेड़ बना और वही पेड़ जो है बेलपत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो बेलपत्र का प्रयोग वहाँ से। बेलपत्र में बहुत औषधीय गुण होते हैं, इसीलिए
बेलपत्र का प्रयोग कई दवाइयों में भी किया जाता है और भगवान भोलेनाथ को तो चढ़ाते हैं। तो भगवान भोलेनाथ को आप सावन के महीने में बेलपत्र चढ़ाइए और जो नियम आपको बताए हैं उसका ध्यान रखिएगा, तो विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। बोलिए ओम नमः शिवाय।